वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से लखनऊ के चौक में वाक़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मुस्तफ़ीद विजय बहादुर से की बराह रास्त बातचीत। कहा, मुल्क का गरीब तबका जुड़ रहा है मईशत की मेन स्ट्रीम से। रियासत में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए दाखिल किए गए पर्चे। बीजेपी ने उतारे 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार। वहीं एसपी और बीएसपी के एक उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा। हाथरस जिले में गुज़िश्ता दिनों हुए इस्मत दरी वाक़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी का दिया हुक्म। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल और ज़रूरी दूरी पर अमल करने की दी हिदायत। का एहतियात बरतने की ही है ज़रूरत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं फ़रीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के मुस्तफ़दीन से आज गुफ्तगू की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों का अपना काम फिर से शुरू करने के लिए उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैंक सीधा लोगों के पास चल कर आया। स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आज गरीब बैंक के साथ इक़्तिसादियात के मेन स्ट्रीम से जुड़ा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा मिल रहा है। सौभाग्य योजना से भी घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आज गरीब बैंक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ा है। इतनी बड़ी वैश्विक आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़े हैं, उस संकट से लड़ने में, जीतने में आज हमारे देश का सामान्य मानवी बहुत आगे है। आज हमारी माताएं, बहनें गैस पर खाना बना रही है। लॉकडाउन के समय भी उन्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ा। गरीब को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सौभाग्य योजना के कारण घर में बिजली कनेक्शन मिला है। आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। कोई गरीब भूखा न सो जाए, इसकी चिंता की। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें गरीब के हित को, उसकी रोजी रोटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और आज हमारे देश के सामान्य मानवी ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पलटने की ताकत रखता है। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी के स्ट्रीट वेंडर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से आज बात की। यहाँ तकरीब 1000 वेंडर्स के लिए 5 जगहों पर वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत को देखने का बंदोबस्त किया गया था। मोमोज फरोख्त करने वाले अरविंद मौर्य से वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। प्रधानमंत्री ने इनसे बात की है, इनसे जानकारी ली। स्वनिधि योजना के तहत जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं,
उनको किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है। अरविंद, ये जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की और आपने अपनी बातें बताई, क्या क्या अच्छी बातें हैं जो प्रधानमंत्री को आपको अच्छी लगी, और आप क्या ऐसा करते हैं जिससे प्रधानमंत्री प्रभावित हुए? जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जितने काम किया है हम लोगों के लिए, उनको तो मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने का हर तरह से उन्होंने नगर निगम से मेरा कार्ड बनवाया, मेरा नगर निगम से कार्ड बनने के बाद मेरा लोन कराया, डिजिटल पेमेंट का उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आभार कितना प्रकट करूं, जितना करूं मैं कम है। सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देते हैं, उसमें क्या करते हैं अपने ग्राहकों को? सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज इसलिए दिया जाता है ताकि किसी को जल्दीबाजी भी ना हो। और इस मेरे जो योजना मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने स्कीम बनाया है, वो प्रधानमंत्री से ही प्रेरित होकर मैंने बनाया है। मोदी जी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के जरिए 2 गज की दूरी आप पालन करिए, मुझसे स्ट्राइक खा के जाइए, ताकि आपको भी लगे कि यार वेट करेंगे तो लेट होगा तो लेकिन फ़ायदा तो मेरा ही होगा। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दुर्गाकुंड, वाराणसी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुस से पीएम स्वनिधि योजना के मुस्तफ़ीद लखनऊ के विजय बहादुर से गुफ्तगू की। चौक में भेलपूरी का ठेला लगाने वाले विजय ने आज वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत में अपनी आपबीती बनाई। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना से मिली राहत से उसकी रोजी रोटी में इजाफा हुआ है और लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए हालात से उभरने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने आज स्ट्रीट वेंडरों से बात की प्रदेश के। हमारे साथ हैं विजय, जो भेलपूरी का ठेला लगाते हैं। आइए जानते हैं इनकी जीविका कैसे चल रही है। स्वनिधि योजना से इन्होंने ऋण जो लिया है उससे क्या बदलाव आया इनकी ज़िंदगी में? पहले का ना हमारा ठेला भी पुराना था, टूटा फूटा था, तो इसमें जो पैसा हमको मिला, सामान भी लगाए, ठेला भी थोड़ा सही किया। और पहले हम थोड़ा सामान लाते थे, अब 1 हफ्ते का सामान ला के रख लेते तो हमारा कन्वेंस भी बचता है। विजय, आज प्रधानमंत्री से आपका सीधा संवाद हुआ जी, कैसा महसूस हुआ? क्या कुछ अद्भुत क्षण था वो? जी, बहुत अद्भुत क्षण था कि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी वार्ता होगी, लेकिन आज वार्ता हो गई है। इससे बहुत खुशी, हमारे जितने पटरी दुकानदार हैं उनको भी बहुत खुशी, हमारे परिवार में भी बहुत खुशी मिला सबको कि ये उम्मीद नहीं थी कि जो बात करेंगे, लेकिन हमारा चयन हुआ, जो हमारा संवाद हुआ डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से। जो 10,000 रुपये पटरी दुकानदारों को दिया गया है, ये अगर अपने समय से भुगतान करेंगे, 867 रुपये इसकी EMI है, साल भर में अदायगी करना है। अगर ये प्रॉपर इसको चला लेंगे जितने भी दुकानदार हैं, तो उनको अगले साल 20,000 रुपया ऋण मिल जाएगा, तो उससे व्यवसाय और भी बढ़ा सकते हैं। आप लोग डिजिटल लेन देन भी करते हैं? जी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं। पेटीएम नहीं लगाए हैं, मतलब पे फोन है, डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है, उससे हमारा बचत होता है। जो 100-200 रुपये अकाउंट में जाता है वो निकालते नहीं हैं, वो सेफ होता है हमारा। बिल्कुल। तो ये थे विजय, जो बता रहे थे कि आज प्रधानमंत्री से इनके संवाद के दौरान ढेर सारी बातें हुई, आत्मसात हुआ प्रधानमंत्री के साथ। अब आने वाले दिनों में इन्हीं के जैसे हजारों पटरी दुकानदारों के लिए ये एक बहुत ही अहम होगा। पीएम स्वनिधि योजना उनके लिए एक जीविका का बड़ा ही सहारा बनी है। आत्मनिर्भर भारत में इन जैसे लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ये और आगे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आगरा के पटरी दुकानदारों से वर्चुअल ज़राए से बातचीत की। कोविड-19 के सबब हुए लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, जिनकी मदद के लिए भारत सरकार बगैर किसी गारंटी के 10,000 रुपये का कर्ज बैंक से दिलाया, जिससे कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें और ख़ुद कफ़ील हो सकें। आगरा में वज़ीर-ए-आज़म और पटरी दुकानदारों में हुई बातचीत पर पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार स्वनिधि योजना लेकर के आई और उन गरीबों और पटरी दुकानदारों को सहायता पहुंचाई। उन्हीं सहायता पाने वालों में से प्रीति हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री से सीधे बात की है। क्या बातचीत हुई और कैसा लगा प्रधानमंत्री से बात करके? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने में, और मेरे अंदर जो फीलिंग हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं मुख्यमंत्री से बात की है। हर किसी के नसीब में नहीं होता है बात करना। सर, पहले लॉकडाउन के समय हमें बहुत दिक्कत आई थी, बहुत परेशानी उठाई थी हमने, लेकिन जब से हमें मालूम पड़ा ये पैकेट उन्होंने खोला है मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्हें सर उनका लाभ उठाया हमने, और जनरल खाते में उन्होंने पैसे भी डाले सर, हमने निकाले थे वो पैसे। पहले हम सब्जी बेचते थे सर, लेकिन जब से ये पैकेट हमें मिला है, तो जब से हम सब्जी की दुकान, फलों की दुकान लगाते हैं सर, हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार बहुत खुश चल रहा है। मैं पवन टी स्टॉल के नाम से मेरी ठेल है और शिल्पग्राम पे मैं लगाता था पहले भी।
टी स्टॉल। लॉकडाउन में सर है क्या है, ताजमहल बनता, ताजमहल बंद होने के कारण है क्या जो पर्यटक वगैरह आते थे वो बंद हो गए, तो उससे है क्या हमारा ठेला भी बंद हो गया। जब पर्यटक नहीं आते थे तो हमने लगाई लेकिन हमारी चली नहीं, तो फिर इसलिए घर पे रहना पड़ा। ये परेशानी आई सर। इससे साहब हमें मतलब ये थी कि हमारा जो माल पाल ख़त्म हो गया था और हमारी ठेल भी थोड़ी सी है क्या वैसी हो रही थी, तो उससे हमने अपनी ठेल बनवाई और हमने माल भरा उससे। तो उससे एक लाभ ये है कि हमारा एक तो माल सस्ता आता है क्योंकि ज़्यादा माल लाते हैं हम बाज़ार से, पहले हम यहीं से ले आते थे। और दूसरा हम बैंक से जुड़ गए सर, बैंक से जुड़ गए तो आज हम 10,000 मिले हैं और 10,000 चुकती कर देंगे तो हो सकता है 20,000 भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की ये बताइए ठेल खिलवानों को वैसे उसी आधार से मिल गए थे। लॉकडाउन में ये क्या है, परेशानी थी, घर में बैठ के रह गए, काम धंधा बंद हो गया। ये सबसे अच्छी बात ये है कि मोदी जी ने मतलब ध्यान रखो हम गरीबों को, तो मतलब आज हम खुशी है जब बात की मतलब अपने रोजगार पे वापस आ गए। लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुले तो चुनौती इस बात की थी कि जो गरीब हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसने पटरी दुकानदारों को फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, आगरा। उत्तर प्रदेश कोटे से राज्यसभा में 25 नवंबर को खाली होने वाली 10 सीटों में से 8 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, हरिंदर दुबे, ब्रिजलाल गुप्ता शाक्या, DL वर्मा और सीमा देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे। राज्यसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में तादाद की बुनियाद पर 8 सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत नजर आ रही है। पर्चा दाखिल करने के बाद मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जनाब मोदी और योगी की क़यादत में तरक्याती काम साबका हुकूमत के मुकाबले तेज़ी से हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक एक उम्मीदवार अपना पर्चा पहले ही दाखिल कर चुका है। योगी जी की सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद और अब के आंकड़े देखिए, लाखों आवास। पिछले महीनों में हमने जो सिविल एविएशन मंत्रालय में काम किया, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जीवर का हो रहा, और कई मैं जनाचर, चित्रकूट, सोनभद्र, अयोध्या। तो हमारी तरफ से जो भी सेवा हो सकती है उत्तर प्रदेश के हम करेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि रियासत में हो रहे विधानसभा के ज़िमनी इलेक्शन आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की पहचान बनेगी। लखनऊ में आज बीएसपी के कई कारकुनान को पार्टी में शामिल कराते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत पर कोरोना वबा पर टेस्टिंग कम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि टेस्टिंग में और इजाफा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को वक्त पर सही इलाज मिल सके। मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड-19 से लड़ना पड़ रहा है, उस समय से लगातार ये बात कह रहे थे कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, टेस्ट लगातार हो, जिससे कम से कम पता तो लगे कि आखिरकार बीमारी कितनी है। लेकिन सरकार और सरकार के लोग न आज बीमारी से लड़ रहे हैं, न ही जो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उन्हें कोई इलाज और सुविधा दे पा रहे हैं। रियासत के हाथरस ज़िले में हुई मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को CBI जांच की निगरानी का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने मामले को उत्तर प्रदेश की बाहर समात की मांग पर फ़िलहाल कोई हुक्म नहीं दिया। कोर्ट ने कहा है कि CBI जांच अभी जारी है। अदालत ने कहा कि मुतासरा कुंबे और गवाहों की हिफाजत से जुड़े मामले में भी हाई कोर्ट ही देखेगा।
अदालत ने कई अर्जियों पर समाअत करते हुए 15 अक्टूबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अर्जियों में दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में गैर जानिबदाराना समाअत मुमकिन नहीं। इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई थी। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुंबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर लोगों में अब तक 72,01,000 से ज़ायद मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 90.62% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.50% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,842 कोरोना मरीज़ ठीक हुए हैं। ज़राई बिल किसानों के मफाद के लिए लाया गया है। इससे बिचौलियों का रोल ख़त्म हो जाए और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बात इटावा के रुकन पार्लियामेंट और दर्ज फहरिस्त ज़ात कमीशन के कौमी सदर डॉक्टर रामशंकर कठोरिया ने सिकंदरा कस्बे में एक मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि ज़राई बिल आने के बाद अब किसान फसल की फ़रोख्त मंडी से बाहर किसी भी शहर में बग़ैर रोक टोक के कर सकेंगे। अदायगी के लिए शराइत तय करने और तनाज़ात के निपटारे के लिए SDM सतह के अफसर ये तकर्रुर कमेटी मिजाज रहेगी। मुल्क में तकरीबन 86% छोटे किसान हैं। इन नए क़वानीन से उनकी सूरत हाल में इजाफ़ा होगा। दाल, तिलहन, ग़िज़ाई तेल, प्याज और आलू जैसी ज़रूरी चीज़ें फ़हरिस्त से बाहर होने से मन मुआफ़िक कीमत पर फ़रोख्त कर सकेंगे। उन्होंने महेशपुर और घसमऊ में चौपाल लगाकर किसानों के मसाइल सुने और जल्द उनकी तस्फिये को यकीन दहानी कराई। किसानों की आमदनी बढ़े इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण किसानों के हित में बिल पास किए हैं और इस बिल में प्रावधान सुनिश्चित किया गया है कि किसान को जो है फसल केवल मंडी में बेचता था, वो मंडी के अलावा भी मंडी ज्यों की त्यों काम करेंगी, लेकिन मंडी के अलावा वो अपने घर पर या कहीं भी अपने फसल का दाम जो MSP है उस MSP से बढ़कर के वो कहीं भी अपना फसल की बिक्री कर सकता है। ये स्वतंत्रता या अधिकार देने का काम इस बिल में किया गया है। आज से 2 नवंबर तक मुल्क भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जाएगा। इस मौके पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने सतर्कता भवन में हलफ दिलाया। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस मौके पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने सभी महकमों को अंदरूनी कामों और सरगर्मियों की इस्लाह पर तवज्जो मरकूज़ करने को कहा है। उन्होंने अज़्म भी जाहिर किया कि बदनवानी के ख़िलाफ़ उनका महकमा पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा। सतर्क भारत समृद्ध भारत जो इस वर्ष के विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम है, ये सभी CBOs, सभी स्टेक होल्डर्स और कमीशन के सभी अधिकारियों के मत से बनाया गया है। ये वीक 27 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष के लिए जैसा कि हमने मैसेज में भी कहा है, सारा एम्फेसिस स्ट्रेटेजिक चेंज पर दिया जा रहा है। इसमें जो कमियां हैं उसको पूरा करें जिससे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो सके। आपको विदित होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन जो कि CBI ने आयोजित की है, उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स और देश को 4:45 पर शाम को 27 अक्टूबर को संबोधित करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जानिब से मुल्क भर में आज से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज आर्यावर्त बैंक की जानिब से बेदारी मुहिम की शुरुआत की गई। 26 अजला में वाक़ 1366 ब्रांचों में काम करने वाले तकरीबन 6100 एहलकारों को ईमानदारी और सच्चाई का हलफ दिलाया गया। लखनऊ हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुए वर्चुअल प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ जज DP सिंह और आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन SP सिंह ने सभी मुलाजमीन से खिताब किया।
हम लोग जो केंद्रीय सतर्कता आयोग हमारा है भारत सरकार का, उसने दिशा निर्देश जारी किए कि हम लोग 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक सतर्कता सप्ताह, जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने स्टाफ सदस्यों को और हमारे जो ग्राहक हैं और जन सामान्य जो हमारे संपर्क में आते हैं, उन लोगों को ऐसा बताया जाए कि वो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे बड़ी चीज़ है कि सतर्क रहें। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक हम उसके फ़ायदे जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सतर्क रहें और इस सतर्कता के जरिए जो हमारी कई समस्याएं जो समाज में देखी जा रही हैं कि रिश्वतखोरी है, लाल फीताशाही है या लेट लतीफ़ी है, उन सब चीज़ों पर एक प्रतिबंध लगे और हम लोग अपने देश के विकास में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना अपना सहयोग दे सकें। जनता को जागरूक करना और इस देखना कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के आम आदमी को, गरीब लोगों को गांव में दूरस्थ जहां बैंक के ब्रांच है, सबको लोन मिल सके, सबकी मदद हो सके। एनटीपीसी ऊंचाहार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का इनेकाद किया। इस मौके पर एनटीपीसी ऊंचाहार ने प्रोजेक्ट सेंटर से गांव के बच्चों के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। एनटीपीसी ऊंचाहार की जानिब से सतर्कता की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद बच्चों के दरमियान किया जाएगा। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह संजय सिंह, कारगुजार डायरेक्टर इंसानी वसाइल और चीफ जनरल मैनेजर भोलानाथ ने किया। संस्था नहीं है, हम हर क्षेत्र में, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि ड्यूरिंग ये जो क्राइसिस, अलीगढ़ ज़िले में ख़वातीन एक तरफ जहां मास्क बना के कोरोना से जंग लड़ रही हैं, तो वहीं हुकूमत की शमसी तवानाई लैंप स्कीम के तहत 42,000 से ज़ायद शमसी तवानाई लैंप बनाकर उजाला फैला रही हैं। ज़िला हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर लोधा ब्लॉक के वहीनाथ गांव की तनुजा देश राजन 40 देही ख़वातीन को रोज़गार देकर उन्हें खुद कफील बनाने का काम कर रही हैं। अब तक वो 26,000 से ज़ायद मास्क बनाकर ज़िला इंतज़ामिया को दे चुकी हैं। तनुजा ने बताया कि उनके गांव की ख़वातीन चारदीवारी से बाहर निकलकर काम करने से परहेज़ करती थीं। NRLM और UPSRLM से जुड़कर उन्होंने देही ख़वातीन को खुद कफील बनाने का काम शुरू किया। अब वह उन्हीं ख़वातीन के साथ कारोबार से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए 45,000 से ज़ायद कपड़े के मास्क तैयार करा चुकी हैं, जिसके सबब अलीगढ़ को रियासत में दूसरा मुकाम मास्क तैयार करने में मिला। तनुजा ने बताया कि इसके अलावा ख़वातीन की जानिब से ड्रेस सिलने का भी काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा भारती है, गांव महीनाथ की रहने वाली हूँ। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं सोलर लैम्प का काम किया था हमने, और क्या कहते हैं मास्क भी सिले, और क्या कहते हैं वो ड्रेस भी बच्चों की सिली थी, और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था सोलर लैम्प का। कितना रुपए मिल जाते हैं उसमें? हमें 15-16 हज़ार रुपये महीने मिलते थे। मैं गांव महीनाथ में रहने वाली हूँ और हमने फ़िलहाल में मास्क बनाए थे और हमने सोलर लाइट का भी काम किया था, और मास्क बनाने के हमें 4 रुपये प्रति मास्क मिलते थे और लाइट बनाने के 12 रुपये और डिस्ट्रीब्यूट करने के 17 रुपये मिलते थे। सभी महिला आशा आजीविका महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत 14 समूह की महिला 140 कुल महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विविध तरह के कार्य करके स्वावलंबी बन रही हैं। हमारे कार्य को भारत सरकार द्वारा अनुदान मिलता है और इसके तहत हम यूनिफॉर्म सिलने का काम, मास्क बनाने का कार्य, सोलर लैम्प बनाने का कार्य और गृह अध्ययन में अचार पापड़, इस तरह का कार्य हम सब महिलाएं मिलकर यहाँ पर कर रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ अभिषेक प्रकाश, जो LDA VC का इजाफी काम भी देख रहे हैं, ने दोशंबे को हिदायत दी कि अथॉरिटी के अलग अलग अफसर रोज़ आम लोगों के परेशानियां मंगल से सुने। इसमें इंतज़ामिया और इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ मसाइल को सुना जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट ने मीटिंग के दौरान अथॉरिटी के अफसरान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अवामी मसाइल का तरजीही बुनियाद पर और वक्त पर तस्फिये को यकीनी बनाया जाए ताकि आम लोगों को अथॉरिटी के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के तस्फिये में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से लखनऊ के चौक वाक़े प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मुस्तफ़ीद विजय बहादुर से की बराह रास्त बातचीत। कहा मुल्क के गरीब तबका जुड़ रहा है मईशत की मेन स्ट्रीम से। रियासत में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए दाखिल किए गए पर्चे। बीजेपी ने उतारे 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार। वहीं एसपी और बीएसपी के एक उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा। हाथरस जिले में गुज़िश्ता दिनों हुए असमत दरी वाक़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी का दिया हुक्म। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल और ज़रूरी दूरी पर अमल करने की दी हिदायत। का एहतियात बरतने की है ज़रूरत। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।